हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो स्पेशल मैं बनाने जा रहा हूँ ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए। देखो, मेरे पास जो है अक्सर ये पूछा जाता है कि सर ओबीसी का जो फॉर्मेट है वो क्या रेलवे फॉर्मेट में बनवाएं, हमारे पास पुराना है, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट का है, किसके साइन कराने हैं, क्या रेलवे का प्रिंट आउट कराएं। मतलब ऐसे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो वीडियो कंप्लीट देख लेना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए कुछ बेस्ट बुक्स के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। सबसे पहले यहां पर एक मैथमेटिक्स की बुक आती है। देखो, इस मैथमेटिक्स की बुक्स में सभी चैप्टर्स को तो कवर किया ही गया है, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ के साथ में दिए गए हैं, जहां से आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सेम बुक यहां पर रीजनिंग के लिए भी आती है। इसमें पहले आप चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे, फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाकर आप लोग मैथमेटिक्स और रीजनिंग का अपना अच्छा बेस तैयार कर सकते हैं। जीके जीएस के लिए आप लोग ये वाली बुक ले सकते हैं। इसमें सभी टॉपिक्स की पहले तो थ्योरी दी गई है और उस थ्योरी के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो आपकी थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में भी मालूम चल जाएगा। और लास्ट में आती है ये वाली बुक जो आप लोग प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। इस बुक में 2500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिलते हैं, 2 सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिल जाते हैं और 25 प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये चारों बुक्स का कॉम्बो परचेज करके आप ग्रुप डी की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इन्हें परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मेरे पास मेरे स्टेट का जाति प्रमाण पत्र है ओबीसी का, क्या वो चल जाएगा। देखो, जो उत्तर प्रदेश है उसमें इस तरह के फॉर्मेट में जो है जाति प्रमाण पत्र बनते थे पहले ऑफलाइन मोड में। तो मैं आपको बता दूं, आप चाहे किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, अगर आपके पास अपने स्टेट का जाति प्रमाण पत्र है ओबीसी का, तो वो आपका नहीं चलेगा। सिंपल सा फंडा समझो, ये जो आपकी वैकेंसी है ग्रुप डी की, ये सेंट्रल लेवल की जॉब है। सबसे पहले तो यहाँ पर सर्टिफिकेट जो ओबीसी का बनेगा वो सेंट्रल लेवल का बनेगा। अब यहाँ पर सेंट्रल लेवल का और जो रेलवे का फॉर्मेट है उसको लेकर भी कंफ्यूजन है, तो चलिए वो कंफ्यूजन भी मैं आपका दूर कर देता हूं। तो देखो, उन लोगों के लिए जो अल्टरनेट है वो ये वाला है। ये सेंट्रल लेवल का होता है, मतलब कि सेंट्रल फॉर्मेट का ये जाति प्रमाण पत्र है। मैं आपको अच्छे से दिखा भी देता हूं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे अच्छे से क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश शासन फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, ये सेंट्रल लेवल का है, तो बस ये वाला है और विद इन 1 ईयर का है। अब ये वाला भी अगर आपके पास है तो ये चल जाएगा, 100% चल जाएगा। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ऐसा, देखो 2018 में बहुत सारे स्टूडेंट ने यही वाला सर्टिफिकेट दिखाया था, ओबीसी वालों ने, सभी का एक्सेप्ट किया गया था। इस तरह का ये बनता है। अब देखो यहाँ पे कैसे जो है एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई होती है, मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा होता है कि दिस इज ऑल्सो टू सर्टिफाई दैट ही शी डज नॉट बिलोंग्स टू द पर्सन सेक्शन क्रीमी लेयर। यानी कि देखो, ओबीसी में होती है 2 लेयर, एक होता है आपका ओबीसी क्रीमी लेयर और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। अब इसमें जो अंतर है वो भी समझ लो। जो आपके जो है नॉन क्रीमी लेयर यानी कि एनसीएल में जो आएंगे, उनकी सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आपकी सालाना आय 8 लाख से कम है तो आप एनसीएल में आएंगे, नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे ओबीसी में। अगर 8 लाख से ज्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे, सीएल में आएंगे यानी कि। और ये सीएल एक तरह का आपका यूआर कैंडिडेट ही होता है, इनको कोई बेनिफिट ओबीसी का नहीं मिलता है। तो देखो यहाँ पर क्लियरली ये लिखा हुआ। दूसरा यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, तो आपकी कास्ट होती है ओबीसी में, उसका क्या होता है, एक रेजोल्यूशन नंबर होता है। देखो जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये रेजोल्यूशन नंबर है, यानी कि जिस कास्ट में ये है उनका रेजोल्यूशन नंबर है। बस यही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप वहां लेके जाओगे ना तो वो वेरीफाई क्या करते हैं बाद में, जब ये नेट पे वेरीफाई होता है तो आपका रेजोल्यूशन नंबर चेक होता है ना, तो सिर्फ ये चीजें चेक होती है। अब देखो यहाँ पर साइन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है ये डिजिटली साइंड होता है, मतलब यहाँ पे ऐसे कुछ सिग्नेचर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, डिजिटली साइन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी होता है, यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है, संबंधित केंद्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट, ये वेबसाइट बताई है, पर इसके आवेदन क्रमांक, प्रमाण संख्या अंकित सत्यापित किया जा सकता है। तो सेंट्रल वाला जो आपको बनता है ये पूरी तरह से चलता है। जिसके पास भी ये है ना, इस पे कोई स्टैंप मोहर लगवाने की आवश्यकता नहीं है। ये वाली स्टैंप लग के आती है आपकी, जब जहां से भी आप बनवाते हैं, सीएससी सेंटर से या ई मित्र से कहीं से भी आप बनवाते हैं, स्टैंप लग के आती है और ये डिजिटली साइन होता है। अब देखो यहाँ पे साइन किसके हैं, यहाँ पर जो है तहसीलदार के साइन है डिजिटली और हस्ताक्षरित है ये, और यहाँ पर डेट भी होती है। तो पहली बात तो यहाँ पे ये आती है कि तहसीलदार के अगर सिग्नेचर है तो वो चलेगा। अब इस वाले पे नहीं बात कर रहा हूँ, अगर आप दूसरा भी बनवाते हो तो उस पर भी तहसीलदार के साइन चलते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा मैंने आपको क्या बताया। स्टेट लेवल वाला नहीं चलेगा, सेंट्रल वाला अगर ये वाला है आपके पास तो ये बिल्कुल चलेगा। यहाँ पर कोई साइन वगैरह कराने की आवश्यकता नहीं होती।